श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 5। पाताल के 7 क्षेत्रों में से पृथ्वी के नीचे नारद द्वारा पाताल की स्तुति। शेषनाग का वृतांत। खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष शास्त्र के प्रथम शिक्षक पाराशर मैत्रेय। पृथ्वी की सतह का विस्तार इस प्रकार आपके सामने वर्णित किया गया है। सतह के नीचे इसकी गहराई 70,000 योजन बताई गई है। पाताल के 7 क्षेत्रों में से प्रत्येक का विस्तार नीचे की ओर 10,000 योजन है। ये 7 योग्य मुनि अतल, वितल, नितल, गभस्तिमत, महतल, सुतल और पाताल कहलाते हैं। उनकी मिट्टी अलग अलग सफेद, काली, बैंगनी, पीली, रेतीली, पथरीली और सुनहरी है। वे भव्य महलों से अलंकृत हैं, जिनमें अनेक दानव, दैत्य, यक्ष और महान नाग देवता निवास करते हैं। मुनि नारद ने उन क्षेत्रों से आकाश में लौटने के बाद देवताओं के बीच घोषणा की कि पाताल इंद्र के स्वर्ग से कहीं अधिक रमणीय है। क्या? ऋषि ने कहा, पाताल से तुलना की जा सकती है, जहाँ नागाओं को शानदार और सुंदर और खुशी देने वाले गहनों से सजाया जाता है। पाताल में कौन प्रसन्न नहीं होगा, जहाँ दैत्यों और दानवों की सुंदर बेटियां घूमती हैं, जो सबसे तपस्वी को भी मोहित कर लेती हैं। जहाँ दिन में सूर्य की किरणें प्रकाश फैलाती हैं, गर्मी नहीं, और जहाँ चंद्रमा रात में रोशनी के लिए चमकता है, ठंड के लिए नहीं। जहाँ दनु के पुत्र स्वादिष्ट मदिरा और तेज मदिरा का आनंद लेते हुए प्रसन्न होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जाता है। वहाँ सुंदर उपवन, नदियाँ और झीलें हैं, जहाँ कमल उड़ता है और आकाश कोयल के गीत से गुंजायमान है। शानदार आभूषण, सुगंधित इत्र, समृद्ध सुगंध, ल्यूट और पाइप और ताबोर का मिश्रित संगीत, ये और कई अन्य भोग दानवों, दैत्यों और नाग देवताओं का सामान्य हिस्सा है, जो पाताल के क्षेत्रों में रहते हैं। 7 पातालों के नीचे विष्णु का रूप है, जो अंधेरे की गुणवत्ता से आगे बढ़ता है, जिसे शेष कहा जाता है, जिसकी उत्कृष्टता न तो दैत्य और न ही दानव पूरी तरह से गिना सकते हैं। इस प्राणी को स्वर्ग की आत्माओं द्वारा अनंत कहा जाता है और ऋषियों और देवताओं द्वारा इसकी पूजा की जाती है। उसके 1000 सिर हैं, जो शुद्ध और दृश्यमान रहस्यमय चिन्ह से सुशोभित हैं, और उसकी शिखाओं में मौजूद हजारों रत्न सभी क्षेत्रों को प्रकाश देते हैं। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने असुरों को उनकी शक्ति से वंचित कर दिया। वह तीव्रता से अपनी आंखें घुमाता है, मानो नशे में हो। वह एक ही कान की बाली, एक मुकुट और प्रत्येक भौं पर पुष्पमाला पहनता है, और ज्वाला से ढके हुए श्वेत पर्वतों के समान चमकता है। वह बैंगनी वस्त्र पहने हुए है और एक सफेद हार से अलंकृत है, और दूसरे कैलाश की तरह दिखता है, जिसके नीचे स्वर्गीय गंगा बहती है। उसके एक हाथ में हल और दूसरे में मूसल है, और उनकी उपस्थिति वरुणी शराब की देवी द्वारा की जाती है, जो उनकी स्वयं की अवतरित चमक है। तर्क के अंत में उनके मुख से विषैली अग्नि निकलती है, जो बलराम के साथ एक रूप रुद्र के रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों को भस्म कर देती है। शेष पूरे विश्व को मुकुट की तरह अपने सिर पर धारण करता है, और वह आधार है जिस पर 7 पाताल टिके हुए हैं। उनकी शक्ति, उनकी महिमा, उनके रूप, उनके स्वभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता है, नहीं उन्हें स्वयं देवता समझ सकते हैं। उसकी शक्ति का वर्णन कौन करेगा, जो इस सारी पृथ्वी को फूलों की माला की तरह पहनता है, जो उसके शिखरों की रत्नों की चमक से बैंगनी रंग की हो जाती है। जब अनंत नशे से आंखें घुमाते हुए जम्हाई लेता है, तब पृथ्वी अपने समस्त वनों, पर्वतों, समुद्रों और नदियों सहित कांप उठती है। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, किन्नर, उर्ग और चारण उनकी स्तुति करने में असमान है, और इसलिए उन्हें अनंत अनंत अविनाशी कहा जाता है। चंदन का लेप, जो नाग देवताओं की पत्नियों द्वारा पीसा गया था, उसकी सांस से दूर दूर तक बिखर जाता है और आकाश में चारों ओर सुगंध फैलाता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने शेष को प्रसन्न करके उनसे खगोलीय विज्ञान के सिद्धांतों, ग्रहों और स्वर्ग के पहलुओं द्वारा दर्शाए गए अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त किया। पृथ्वी इस संप्रभु नाग के सिर पर टिकी हुई है, अपने निवासियों, मनुष्यों, राक्षसों और देवताओं के साथ साथ गोले की माला का समर्थन करती है। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 6। नरक के विभिन्न नरकों या मंडलों में से पाताल के नीचे उनमें क्रमशः दंडित किए गए अपराध, प्रायश्चित की प्रभावशीलता। विष्णु पर ध्यान सबसे प्रभावी प्रायश्चित। पराशर, अब मैं आपको उन नरकों का विवरण दूंगा जो पृथ्वी के नीचे और पानी के नीचे स्थित हैं, और जिनमें अंततः पापियों को भेजा जाता है। विभिन्न नरकों के नाम इस प्रकार हैं।
रौरव, शुक्र, रोध, ताल, विशासन, महाज्वल, तप्तकुंभ, लवण, विमोहन, रुधिरन, वैतरणी, कृमीश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लाल भाक्ष, दारुण, पवेवा, पापा, वहनिज्वाला, अधोशिरस, संदंस, कालसूत्र, तमस, अवीची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठा और एक अन्य अवीची। ये और कई अन्य भयानक नरक यम के राज्य के भयानक प्रांत हैं, जो यातना के उपकरणों और आग से भयानक हैं, जिसमें उन सभी को फेंक दिया जाता है जो जीवित रहते हुए पापपूर्ण आचरण के आदी हो जाते हैं। जो मनुष्य पक्षपात करके झूठी गवाही देता है अथवा झूठ बोलता है, वह रौरक भयानक नरक का भागी होता है। जो गर्भपात कराता है, नगर को लूटता है, गाय की हत्या करता है या किसी मनुष्य का गला घोंट देता है, वह रोधक नरक या रुकावट वाले नरक में जाता है। ब्राह्मण का हत्यारा, सोने की चोरी करने वाला या शराब पीने वाला शुक नरक में जाता है, जैसा कि उनके साथ जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति करता है। दूसरी या तीसरी जाति के व्यक्ति का हत्यारा और जो अपने आध्यात्मिक गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार का दोषी है, उससे ताला नरक की सजा दी जाती है। और जो कोई बहन के साथ अनाचार करता है या किसी की हत्या करता है, राजदूत, तप्तकुंभ या गर्म गुनाहों का नरक में। अपनी पत्नी को बेचने वाला, शराबी, घोड़े का व्यापारी और जो अपने अनुयायियों को त्याग देता है, वह तप्तलोह, लाल गर्म लोहा नरक में गिरता है। जो अपनी बहू या बेटी के साथ अनाचार करता है, उसे महाज्वल नरक या महान ज्वाला में डाल दिया जाता है। और जो अपने आध्यात्मिक गुरु का अपमान करता है, जो अपने से बेहतर लोगों का अपमान करता है, जो वेदों की निंदा करता है, उसे महाज्वल नरक में डाल दिया जाता है। या जो उन्हें बेचता है, जो निश्चित स्तर पर महिलाओं के साथ संबंध रखता है, उसे लवण नमक नरक में ले जाया जाता है। एक चोर और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति विमोहन आश्चर्यजनक स्थान में गिर जाता है। जो अपने पिता, ब्राह्मणों और देवताओं से घृणा करता है या जो बहुमूल्य रत्नों को लूट लेता है, उसे कृमिभक्ष नरक, जहाँ कीड़े उसका भोजन होते हैं, में दंडित किया जाता है। और जो दूसरों की हानि के लिए जादुई अनुष्ठान करता है, उसे कृमिशा नामक नरक में दंडित किया जाता है। वह कीड़ों का, जो नीच मनुष्य, देवताओं, पितरों अथवा अतिथियों को भोजन अर्पित करने से पहले भोजन करता है, वह लाल भक्ष, जहाँ भोजन के लिए लाड़ दी जाती है, नामक नरक में गिरता है। तीर बनाने वाले को वेधक भेदी नरक की सजा दी जाती है। और भाले, तलवार और अन्य हथियारों के निर्माता को विशासन, हत्यारक नामक भयानक नरक की सजा दी जाती है। जो अवैध दान लेता है, वह अधोमुख या उल्टा सिर नरक में जाता है, जैसा कि अनुचित वस्तुओं के लिए बलिदान देने वाला और तारों का पर्यवेक्षक घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए होता है। जो स्वयं चावल के साथ मिठाइयाँ खाता है और जो ब्राह्मण लाख, मांस, शराब, तिल या नमक बेचता है या जो हिंसा करता है, वह नरक में गिरता है, जहाँ पदार्थ बहता है। या कुएवा, जैसे वे जो बिल्लियाँ, मुर्गियाँ, बकरियाँ, कुत्ते, सुअर या पक्षी पालते हैं। सार्वजनिक कलाकार, मछुआरे, व्यभिचार में जन्मे व्यक्ति का अनुयायी, जहर देने वाला, मुखबिर, अपनी पत्नी के वेश्यावृत्ति से जीवन जीने वाला, पर्व या पूर्णिमा और अमावस्या आदि के दिनों में धर्मनिरपेक्ष मामलों में भाग लेने वाला, आग लगाने वाला, विश्वासघाती मित्र, भविष्यवक्ता, देहातियों के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने वाला और जो लोक यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले अम्ल स्क्लेपियास बेचते हैं, वे रुधिरल नरक, जिसके कुएं खून के हैं, में जाते हैं। जो कोई मधुमक्खी के छत्ते को नष्ट करता है या किसी बस्ती में लूटपाट करता है, उसे वैतरणी नरक की सजा दी जाती है। जो नपुंसकता पैदा करता है, दूसरों की भूमि पर अतिक्रमण करता है, अशुद्ध है या जो धोखे से जीवन जीता है, उसे काला या कृष्ण नामक नरक में दंडित किया जाता है। वह जो स्वेच्छा से पेड़ों को काटता है, वह सिपत्रवन नरक में जाता है, जिसके पेड़ों की पत्तियां तलवारें होती हैं। और भेड़ों पर दया करने वाला और हिरणों का शिकारी वहनिज्वाला या उग्रलोक नामक नरक में जाता है, जैसे वे लोग करते हैं जो कच्चे बर्तनों कुम्हार में आग लगाते हैं। प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाला और जो उसके आदेश के नियमों को तोड़ता है, वह संदांस या चिमटे के नरक में गिरता है। और धार्मिक छात्र जो दिन में सोता है और अनजाने में अपवित्र हो जाता है, और जो लोग परिपक्व होते हुए भी अपने बच्चों द्वारा पवित्र साहित्य की शिक्षा पाते हैं, उन्हें शवभोजन नामक नरक में, जहाँ वे कुत्तों को खाना खिलाते हैं, दंड मिलता है। ये नरक और सैकड़ों और हजारों अन्य वे स्थान है जहाँ पापी अपने अपराधों का दंड भुगतते हैं। मनुष्य जितने अपराध करते हैं, उतने ही नरक है जिनमें उन्हें दंडित किया जाता है। और वे सभी जो अपनी जाति और स्थिति द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों से विचलित होते हैं, चाहे विचार, शब्द या कर्म से, उन्हें दंड दिया जाता है। शापित के क्षेत्रों में स्वर्ग में देवताओं को नरक के निवासियों द्वारा देखा जाता है, क्योंकि वे अपने सिर उल्टे चलते हैं, जबकि भगवान जैसे ही अपनी आंखें नीचे की ओर झुकाते हैं, नरक में रहने वालों के कष्टों को देखते हैं।
अस्तित्व के विभिन्न चरण, मैत्रेय, निर्जीव चीजें, मछली, पक्षी, जानवर, मनुष्य, पवित्र पुरुष, देवता और मुक्त आत्माएं हैं। प्रत्येक क्रमिक रूप से उससे पहले की तुलना में 1000 डिग्री बेहतर होता है, और इन चरणों के माध्यम से जो प्राणी या तो स्वर्ग में है या नरक में है, उनका आगे बढ़ना तय है, जब तक कि अंतिम मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। वह पापी नरक के पास जाता है जो अपने अपराध के उचित प्रायश्चित की उपेक्षा करता है, क्योंकि मैत्रेय महान ऋषियों द्वारा हर प्रकार के अपराध के लिए उचित प्रायश्चित का आदेश दिया गया है। बड़े पापों के लिए कठिन प्रायश्चित, छोटे मोटे अपराधों के लिए मामूली प्रायश्चित स्वयंभू और अन्य लोगों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, लेकिन कृष्ण पर निर्भरता धार्मिक तपस्या या इस तरह के किसी भी प्रायश्चित कार्य से कहीं बेहतर है। जो कोई भी उस पाप के लिए पश्चाताप करता है जिसके लिए वह दोषी हो सकता है, उसे सभी सर्वोत्तम प्रायश्चितों में से एक हरि का स्मरण करना चाहिए। प्रातः, रात्रि, सूर्यास्त और मध्याह्न के समय नारायण को अपने विचार संबोधित करने से मनुष्य शीघ्र ही सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। हरि का ध्यान करने से सांसारिक दुखों का सारा ढेर नष्ट हो जाता है और उसका उपासक स्वर्गीय फल को समृद्धि में बाधा के रूप में देखता है, अंतिम मुक्ति प्राप्त करता है। जिसका मन मौन प्रार्थना, होम बलि या आराधना में हरि के प्रति समर्पित है, वह देवताओं के राजा की महिमा के लिए भी अधीर है। स्वर्ग के शिखर पर चढ़ने से क्या लाभ, यदि वहां से पृथ्वी पर लौटना आवश्यक हो। वासुदेव का ध्यान कितना अलग है, जो शाश्वत मुक्ति का बीज है। इसलिए मुनि, जो व्यक्ति दिन रात विष्णु का चिंतन करता है, वह मृत्यु के बाद नरक में नहीं जाता, क्योंकि उसके सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। स्वर्ग वह है जो मन को प्रसन्न करता है, नरक वह है जो उसे पीड़ा देता है। इसलिए पाप को नरक कहा जाता है, पुण्य को स्वर्ग कहा जाता है। यही बात सुख या द्वेष या क्रोध के उत्पादन पर भी लागू होती है। तो फिर इसे मूल रूप से दोनों के साथ समान कहां से माना जा सकता है? जो एक समय आनंद का स्रोत है, दूसरे समय दुख का कारण बन जाता है, और एक ही चीज अलग अलग मौसमों में क्रोध भड़का सकती है या अनुग्रह को शांत कर सकती है। तो फिर इससे पता चलता है कि कुछ भी अपने आप में न तो सुखद है और न ही दर्दनाक, और सुख और दुख इत्यादि मन की विभिन्न अवस्थाओं की परिभाषाएं मात्र हैं। जो अकेला सत्य है वही ज्ञान है, लेकिन ज्ञान अस्तित्व तक सीमित रहने का कारण हो सकता है, क्योंकि यह सारा ब्रह्मांड ज्ञान है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। और परिणाम स्वरूप मैत्रेय, आपको ये निष्कर्ष निकालना होगा कि ज्ञान और अज्ञान दोनों ज्ञान में समाहित हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें पृथ्वी की परिधि का वर्णन किया है, इसकी सतह के नीचे के क्षेत्र या पाताल और नरकस या नरक, और इसके महासागरों, पहाड़ों, महाद्वीपों, क्षेत्रों और नदियों की संक्षेप में गणना की है। आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।